हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। अभी ये सुबह 11 बजे का टाइम है। घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है, खाना भी सबने खा लिया है, रसोई की साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 11 बजे हैं, काम भी सब कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना सब्ज़ी मंडी चलते हैं, कुछ सब्जियां और फ्रूट लेकर आने हैं। और वैसे भी मुझे कल मायके जाना है, तो फिर सुबह थोड़ा जल्दी जाऊंगी। रास्ते में कुछ फ्रूट वगैरह ढंग से इस टाइम पे मिलता नहीं है, तो क्यों ना सब्जी मंडी जाएंगे, वहीं से इकट्ठा ले आएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। और घर की सब्जियां वगैरह तो लानी ही थी, तो इसी वजह से सब काम करने के बाद मैं और विशाल के पापा जी चल पड़े हैं सब्जी मंडी के लिए। क्या कुछ लाऊंगी वो तो आने के बाद ही बताऊंगी, अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कुछ लेना है। वैसे सब्जियां ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए मायके चली जाऊंगी, तो फिर यहाँ सब्जी बनाने वाला तो कोई होगा नहीं। बाकी कल सुबह का तो मैं खाना बना के ही जाऊंगी। और फिर बाकी के टाइम पे जैसे मेरे जेठ के बेटे की बहू है मंजू, वो इन सब के लिए खाना बना देगी, तो देखूंगी क्या कुछ लेके आऊँगे। और हम यहाँ पर बाज़ार में आए थे, तो मुझे भी अपना कुछ छोटा मोटा सामान था वो मैंने ले लिया। और विशाल के पापा जी को यहाँ से अपनी कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो ये मुझे यहाँ पर खड़ा करके और कहने लगे कि मैं अपनी दवाइयाँ ले आता हूँ। और अभी देखिए, ये जो है शाम के 4:30 बजे का टाइम है। और जो खरबूजे लाए थे, हम मंडी से लाए हैं 10 किलो आम, पेटी थी एक 10 किलो की, हमने वो ले ली थी। 5 किलो फिर खरबूजे लाए थे, क्योंकि अनुज कई दिन से बोल रहा था कि मम्मी खरबूजे नहीं आए हैं क्या अब की बार। तो मैंने कहा बेटा टाइम जैसे ही मिलेगा तो मंडी में जाएंगे और वहाँ से लाएंगे, क्योंकि मंडी में जो है इकट्ठा लेने पर चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो हम 5 किलो खरबूजे ले आए थे, क्योंकि 5 किलो में 8 खरबूजे ही आए। तो कम से कम ऐसा तो हो कि सब एक एक खरबूजा खा ले, और अगले दिन भी अगर बच्चे का मन करे तो वो खा ले। तो हम 5 किलो ले आए थे। और फिर एक काफ़ी बड़ा सा तरबूज, और फिर 4 किलो विशाल के पापा जी ने खीरे ले लिए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और खीरे हैं, ककड़ी हैं, तरबूज हैं, इनमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, तो गर्मियों में ये चीज़ें काफ़ी खानी चाहिए। और इन दिनों में तो ये सस्ती भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जो खीरे वगैरह लेकर आए थे, ये मैंने यहाँ पर सिंक में डाल दिए थे। और आम हैं जैसे, इनको मैं धोऊंगी। तो बच्चों को भी मैंने खरबूजा काट के दे दिया, और एक विशाल की दादी को काट के दे दिया है, क्योंकि हम मंडी से आए थे ना, तो आने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बाहर ही छोड़ दी थी, लेकिन खरबूजे धो के और मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। गर्मी की वजह से बिल्कुल उबल रहे थे, और इतने गर्म अगर किसी को खाने को दो तो वैसे ही पेट ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आते ही उनको फ्रिज में रख दिया था, और अब वो बिल्कुल ठंडे ठंडे से हो गए थे। तो मैंने सबको एक एक खरबूजा काट के खाने के लिए दे दिया है। और अभी जो 4 किलो खीरे हैं, और जैसे 10 किलो आम थे ना, तो 10 किलो में से लगभग 4-4.25 किलो तो मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और बाकी के पेटी में छोड़ दिए हैं कि इनको मैं मायके जाऊंगी ना, वहाँ लेके चली जाऊंगी। आम और खीरे को मैं धो के रख देती हूँ। और ये देखिए, खीरे और आम को मैंने लगभग आधा घंटा पहले धो के रखा था। तो अब इनको मैं फ्रीज में सेट कर देती हूँ। और फ्रीज में जैसे हम सब्जियाँ वगैरह रखते हैं ना, एक दो बहन ने पूछा भी था कि सब्जियों को फ्रीज में कैसे स्टोर करें, ख़राब ना हो। तो देखिए, अगर हम जैसे मार्केट से सब्जियां लाते हैं, अगर यूं की यूं पॉलीथीन सब्जी की हम रख देते हैं, तो वो सब्जियां सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कई दिनों तक वो नहीं चलती हैं। तो सबसे पहले तो सब्जियों को लाकर बिल्कुल अच्छे से उनको धोइए, फिर उनको सूखने के लिए रख दीजिए। जब आपकी सब्जियां सूख जाएं और फिर भी आपको लगे कि इन पे कुछ पानी है, तो एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और सब्जियों को अच्छे से पोंछ दीजिए, क्योंकि अगर इनमें पानी लगा रह जाएगा और इनको हम फ्रिज में रख देंगे तो ये गलनी शुरू हो जाएंगे। इसलिए फ्रिज में ना तो सब्जियों को गीली रखना चाहिए, ना ही पॉलीथीन में बांध के रखना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन में बांधने से सब्जियां बहुत जल्दी सड़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आजकल सब्जियों में स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। तो मैं इसी तरह से अपनी सब्जियों को पहले अच्छे से धोती हूँ। धोने के बाद फिर अगर वो फिर भी लगे कि उनमें कुछ नमी है,
तो उनको मैं कपड़े से पोंछ के सुखा लेती हूँ। फिर जितनी सब्जियाँ फ्रूट वगैरह इस टोकरी में आते हैं उतने तो मैं टोकरी में भर देती हूँ। आज तो सब्जियाँ वगैरह मैं लाई ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक टिंडे लेकर आई हूँ हाफ़ केजी, ताकि मैं सुबह जाऊँगी तो थोड़ी सी बच्चों के लिए दाल और विशाल के पापा जी और इनकी दादी जी के लिए मैं टिंडे की सब्ज़ी बना के चले जाऊँगी, रोटी वगैरह बना दूँगी। लेकिन जैसे अभी खीरे हैं तो खीरे हम 4 किलो ले आए थे कि बच्चे भी खा लेंगे उठते बैठते जब इनका मन करेगा। और आम हो गए हैं जैसे, तो ये जो मेरी टोकरी है ना सब्जी वाली, आज तो ये खीरे और आम से ही भर जाएगी, इसमें कोई सब्जी वगैरह नहीं आएगी। बाकी जब जैसे सब्जियां लाते हैं डेली, तब ये इतने खीरे आम वगैरह एक साथ नहीं खरीदते हैं ना, तो इसमें कई सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो जैसे मान लो कुछ सब्जी ऐसी होती है, भिंडी वगैरह होती हैं, तो भिंडी को धो के अच्छे से बिल्कुल उनको सुखा के और फिर मैं उसको पॉलीथीन में डालती हूँ साफ़ सुथरी में, और फिर उसको रख देती हूँ। क्योंकि भिंडी को अगर हम ओपन ऐसे ही डाल देते हैं ना फ्रिज में, तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है नरम नरम, फिर उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। इसलिए भिंडी को धो के बिल्कुल अच्छे से सुखा के और फिर पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ। बिना धोए तो किसी भी सब्ज़ी को मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतने सारी आजकल बीमारियां हैं। और मंडी में तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों के एक एक चीज़ को हाथ लगते हैं, कितना वायरस होता है। तो सब्जियों को लाकर घर पे ज़रूर अच्छे से धोना चाहिए, फिर सुखा के फिर अपने फ्रिज में अपनी जगह के हिसाब से उनको सेट कीजिए। बड़ा है छोटा है, जिस हिसाब का आपका फ्रिज हो उस हिसाब से आप सेट कर दीजिए। तो अभी मैं अपना पैकिंग का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो पैकिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सुबह उठ के तो घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, यही काम हो जाए वही बहुत है। और वैसे भी ये होता है कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। और पहले तो मैं सुबह जाऊंगी मायके, और फिर मायके से भाई भाभी भतीजे भतीजी सब जाएंगे बहन के घर भात भरने के लिए। तो मुझे जाना है अपनी बहन के घर शादी में। मेरी बहन की बेटी और बेटे की शादी है, जो मेरे ताऊ की बेटी है। मैंने कई बार पहले जब मायके गई थी तो वीडियो में उनसे मिलवाया हुआ है। तो उसके बेटे और बेटी की शादी है, तो 2 दिन तो लगेंगे ही। जैसे मैं कल जाऊंगी ना, तो कल ही बेटी की शादी है। मैं बिल्कुल दिन के दिन जा रही हूँ। वैसे उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन पहले आ जाना, लेकिन फिर यहाँ पर मैं 1-2 दिन पहले जाऊँ तो काम नहीं चलता है। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, बड़े भी परेशान हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ बिल्कुल टाइम टू टाइम जाती हूँ, ताकि मतलब यहाँ भी इन सब को ज़्यादा परेशानी ना हो। और जहाँ पर जाना है मैं वहाँ पर भी कोई जो फंक्शन है, शादी है, उसको अटेंड कर पाऊँ। तो सोचा कि चलो सारी पैकिंग वगैरह का काम अभी निपटा देती हूँ, क्या क्या सामान लेके जाना है। और ये होता है कि शादी है, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि बस पूछो मत। ज़्यादा तो कुछ इन दिनों में जब शादी होती है ना तो ओढ़ने पहनने का मन करता है, गर्मी इतनी होती है। तो सिंपल सिंपल से मैंने अपने 4-5 सूट रख लिए हैं। बाकी चूड़ी वगैरह मैं मल्टी कलर की एक ही डिब्बे में ले लूँगी और वहीं पर जाकर पहन लूँगी। यहाँ से पहन के नहीं जाऊँगी, यहाँ से तो मैं ऐसे ही बस चली जाऊँगी जैसे भी तैयार होके। बाकी फिर वहाँ से भाई भाभी के साथ जाऊँगी, तो वहाँ जाने के बाद मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो देख रही हूँ कि क्या क्या सामान है जो रख लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल से सिंपल, क्योंकि इतनी गर्मी में तो ना तो कुछ गले में पहनने का मन करेगा, ना ही हैवी सूट पहनने का मन करेगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, क्योंकि मई का महीना आ गया है, तो मई जून में तो गर्मी होती है, हद से ज़्यादा है। तो ये है कि भाई एक नॉर्मल से अपने सूट वगैरह, छोटा मोटा मेकअप का सामान है, सब ढूंढ के और अपना पैक कर लेती हूँ। बैग में सब सामान सेट करके रख दूँगी, तो फिर सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, ये सब हो जाएगा, वही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स से अपना सब सामान पैक करके रख देती हूँ और फिर चलते हैं। कल सुबह सुबह सबसे पहले तो मायके चलेंगे और फिर मायके से सीधा बहन के घर गांव भापड़ोदा में चलेंगे। आप सबके साथ मैं वहां की वीडियो भी शेयर करूंगी। बेटी की शादी है कल, फिर अगले दिन बेटे की बारात जाएगी, तो दोनों दिन की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और मायके का खेत खलियान बाग बगीचा सब आप सबको दिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।
खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।